आज राइजिंग पाकिस्तान में फातिमा हमारे मसले का हल लेकर आई है। वैसे तो बहुत सारे हमारे मसाइल होते हैं जो हम डिस्कस कर रहे होते हैं कि ये चीज़ होगी है, इसको किस तरह से करना चाहिए, तो हमारे एक्सपर्ट्स जितने भी हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो उनके उस मसले का हल लेकर आ जाते हैं कि आपको हम बताते हैं कि इसका हल क्या है। तो अभी आजकल जो मौसम बदल रहा है, मेरे साथ भी इशू हो रहा है, यकीनन आपके साथ भी हो रहा होगा कि आपकी स्किन बहुत ड्राई होना शुरू हो जाती है। लेकिन एक और मसला भी है कि जिनकी ऑयली है उनकी और ऑयली होना भी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपके बाल और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। सबसे पहले आज मैं सोचूंगी कि हम बालों पे बात करें कि बाल आप किस तरह से, आपकी जो हेयर केयर रूटीन है वो सर्दियों में किस तरह की होनी चाहिए। फातिमा जदून ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम फातिमा। वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फातिमा, ये मसला आप हल ज़रूर लेकर आती हैं, लेकिन इस मसले को आप भी फेस करती होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब वही बात है, एक नेचुरल सी चीज़ है जो हम लोग करते हैं। हर एक के बालों का एक अपना टेक्सचर है, उसकी एक अपनी केयर है, और वो एक चीज़ है कि आप जितना नेचुरल चीज़ों के करीब रहोगे आप उतना उन चीज़ों का हल आसान हो जाता है। क्योंकि अगर नेचुरल चीज़ों का मैं ये कहूँगी, जो हमारे देसी जो टोटके हैं ना, वो अगर फ़ायदा नहीं देंगे सभी, तो वो नुकसान भी नहीं देंगे। ठीक है। केमिकल प्रोडक्ट्स डेफिनेटली अगर फ़ायदा नहीं दे रही तो कुछ ना कुछ नुकसान आपको दे भी जाती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है। हम लोग अपने बालों को बहुत अच्छा, हम लोगों इतने प्रोफेशनल नहीं है कि हम अपने स्ट्रैंड टेस्ट कराएं, सब कुछ कराएं और फिर हम जाके चूज़ करें हमें कोकोनट ऑयल चूज़ लगाना है या कौन सा। तो फिर इसलिए अगर हम इन प्रोसेस के थ्रू नहीं जा रहे तो फिर आप कोशिश करें कि जो हमारे पेरेंट्स के, हमारे दादे दादियों के जो पुराने जो नुस्खे हैं ना, हम उन पे रहें। देसी टोटके जैसे हम घर में कहते हैं। लेकिन वो देसी टोटके तो ऑलमोस्ट देखो हर एक को पता है। कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आज हम बताएंगे कि वो छोटी छोटी केयर करने से बालों का टेक्सचर, और कुछ छोटी छोटी चीज़ें केयर करने से आप खुद भी घर में अपने बालों को चेक कर सकते हैं। आपको वो एक प्रोफेशनल की ज़रूरत इतनी नहीं पड़ेगी अगर आप अपने बाल को समझ जाएं। ठीक है। तो हमारे पास कुछ स्लाइड्स हैं जिसमें हम बालों का टेक्सचर दिखाएंगे। वो आपने ये जज करना है कि आपका बाल कैसा है। ठीक है। स्ट्रेट हुआ हुआ बाल नहीं, ब्लो ड्राई हुआ हुआ बाल नेचुरल जो आपका नेचुरल बाल का टेक्सचर है, आपने उसकी देखो ना। स्ट्रेट किए हुए बाल तो हम सबके इस वक्त बहुत सिल्की और वो एक बात, लेकिन जो नेचुरल, जो आपका गीले बाल के बाद जो नेचुरली ड्राइड हुआ हुआ बाल, इवन आपके बालों का टेक्सचर आपको अगर आप हेयर ड्रायर से सुखाओगे ना तो भी आपका ओरिजिनल टेक्सचर नहीं रहेगा, वो भी डिफरेंट होगा। बिल्कुल डिफरेंट। तो सबसे पहले हम पहली स्लाइड की तरफ चलते हैं ताकि हम देखें। अच्छा जी, ये आपके आगे फ्रिजी हेयर। ठीक है। आप ये देखो कि ये जो आपका लेफ्ट साइड है ना, ये आपका नेचुरल हेयर उसमें आ रहा है और इसको उन्होंने टेम कर लिया बिल्कुल। तो अब फ्रिजी हेयर हमारे, अगर हम अपने एशियन हेयर्स में देखें तो या तो स्ट्रेट अगर बाल नहीं है तो मोस्टली लोगों का फ्रिजी हेयर है। फ्रिजी हेयर जो है ये बाल आपका तब ही ठीक, अब देखो ये एक डैमेज बाल था। ठीक है। इसको उन्होंने क्या, इसमें बेसिकली आपने मॉइस्चर की कमी हो गई हुई है, जिसकी वजह से ये बाल, हम कहते हैं अगर आसान जुबान में कहें तो हम कहते हैं ना बाल फट गए। ठीक है। ये वो बाल है जिसको हम कहते हैं कि जी बाल फट जाता है, हम इसको आप वैसे नहीं खोल सकते। अब ये वाले, अगर किसी का फ्रिजी बाल है तो आप मुझे बताओ, आप उसको नहीं खोल सकते हो जब तक उसको आपने प्रॉपर सीरम लगा के, या आप ये कहो कि कोई चीज़ से उसको स्ट्रेट नहीं किया। इवन अगर आप इन बालों को डायरेक्ट भी कर्ल या वो कर लोगे ना तो वो बाल बहुत टूटेगा। ठीक है। और वो जब बाल टूटेगा, जितना आप हीट टूल यूज़ करोगे वो मज़ीद होगा। तो उसको आपने पहले कोई हीटिंग टूल लगाने से पहले भी, स्ट्रेटनर लगाने से पहले भी, फ्रिजी बाल को आप अच्छे तरीके से कोई सीरम से जो है मॉइस्चराइज करेंगे। ठीक हो गया। जिस तरह हम स्किन को मॉइस्चराइज करते हैं, आप ये देखो, ये वो बाल होते हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। सही। मोस्टली इन बालों पे ऑयलिंग नहीं हुई होती। और अगर आप ऑयलिंग कर रहे हो, कई लोग ये कहते हैं जी हम ऑयलिंग भी कर रहे हैं, स्टिल हमारे बाल जो है बहुत रूखे हैं, यहाँ से आपके रूट से आपके बाल ठीक हो जाते हैं लेकिन एंड्स जो हैं वो आपके वो हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आपको अपना ऑयल चेंज करने की ज़रूरत है। जैसे हम देखो, अब ज़रूरी तो नहीं है कि मेरी स्किन अगर ऑयली और आपकी भी ऑयली है तो ज़रूरी नहीं है जो प्रोडक्ट आपको सूट कर रहा है वो मुझे भी सूट करे। एग्जैक्टली। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी स्किन देखनी होती है कि आपकी स्किन किस तरह की है, क्या वो ऑयली है, क्या वो ड्राई है, या फिर एक नॉर्मल स्किन, जो कि बहुत मुझे लगता है कि उन लोगों को शुक्र अदा करना चाहिए जिनकी ना ऑयली होती है और ना कॉम्बिनेशन स्किन सबसे बेस्ट होती है। दैट्स द बेस्ट स्किन। और वैसे अगर हम स्किन की आज बात नहीं करें, अगर हम चेहरे की बात करें तो अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको मैं एक बात बताऊं, आप यंग लगते हो अगर आपकी ऑयली स्किन है। ठीक है। या कॉम्बिनेशन स्किन है। ड्राई स्किन हम लड़कियों को लगता है ना, ड्राई स्किन बहुत अच्छी है यार, मेकअप स्टे करता है, सब कुछ करता है, लेकिन एक्ने नहीं होती। हाँ, ड्राई स्किन पे आपकी जो झुर्रियां हैं ये जल्दी पड़ती हैं। तो अच्छा। वही बात है कि हर चीज का कुछ ना कुछ फायदा है, किसी का कोई ना कुछ नुकसान है। बिल्कुल।
तो ये हमने फ्रिजी हेयर का बता दिया कि इसमें आपने अपने ऑयल और इनको चेक करना है। बेसिकली इसकी टिप है कि आपने बालों को मॉइस्चराइज करना है। अब आपने डिसाइड करना है कैसे मॉइस्चराइज करना है। बिल्कुल ठीक है, अपनी स्किन के लिहाज से आपने उसको अच्छा जी, अब हम दूसरी पिक्चर अगर दिखा दें। अच्छा जी, ये जो बाल हैं बहुत ही गंदे बाल होते हैं, इनको हम स्ट्रॉ लाइक बाल कहते हैं, जो इनको ज़रूरत से ज़्यादा जब आप बालों को डेली बेसिस पे स्ट्रेट हो रहे हैं, डेली बेसिस पे आपके बालों को एक हीट वाली एक टूल लग रहा है, या आप बालों के साथ रफ हो गए हैं, पता है अब बहुत ज़्यादा स्क्रब्स आ गए हैं जो बालों के स्क्रब्स हैं। तो हमने स्किन के स्क्रब सुने थे कि नहीं, स्किन के स्क्रब देखो अभी वजह जब एक नई चीज़ आई है ना मार्केट में, तो आप उसको ओवरडू मत कर लो। हम कहते हैं ना कि हर चीज़ की ज्यादती जो है वो आपको नुकसान दे जाती है। अब इन बालों के साथ जो इन्होंने मोहतरमा ने की है वो यही वाली बात थी कि बहुत ज़्यादा इन बाजी ने बालों को रोज स्ट्रेट डेली बेसिस पे आपने स्ट्रेट की है। आप जो है कभी ब्लो ड्राई कर रही हैं, उसके उनको लग रहा था कि वो हेयर स्क्रब यूज़ करेंगी तो वो बालों को बेहतर, लेकिन आप देखो हम फेस पे स्क्रब आप रोज़ यूज़ नहीं करते हो, ठीक है, कहते हैं आपके पोर्स ओपन हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं स्क्रब अपने चेहरे पे लगाती ही नहीं हूँ। आई मेक श्योर कि मैं और पीलिंग दूसरी चीज़ें यूज़ कर लूँगी जो नेचुरल पीलर्स हैं। वैसे क्योंकि हम आज का हमारा टॉपिक नहीं है उसका, लेकिन क्योंकि आपने बात छेड़ी है तो मैं हल्का से इसको भी पूछना चाहूँगी कि आप बिल्कुल स्क्रब यूज़ नहीं करती, उसकी क्या वजह है? देखो मेरी स्किन इज़ वेरी सेंसिटिव, ठीक है, मेरी स्किन कॉम्बिनेशन है और मेरे फिर वो पैच बन जाता है, मतलब मेरी जो चीक्स हैं वो उनकी स्किन बहुत, ठीक है, अगर मैं स्क्रब अगर मुझे यूज़ करना है तो व्हाट आई विल डू कि मैं खाली अपने टी जोन में यूज़ कर सकती हूँ, ठीक हो गया, मैं अपने एरिया। अब मैं इतनी प्रोफेशनल नहीं हूँ कि मैं कहूँ, क्योंकि उसके लिए आपने अपने फेस को कितने डिवाइड में वो फिर आप किसी प्रॉपर पार्लर जाके करेंगे। यही बात है कि आपको इस चीज़ को समझने की जरूरत है कि अगर एक चीज़ है, चाहे वो सब लोग यूज़ कर रहे हैं आपके इर्द गिर्द, लेकिन अगर वो आपकी स्किन को सूट नहीं कर रही तो वो आपके लिए नहीं है किसी भी तरह से। और वही बालों की बात है, जैसे आपने बताया कि आपने अगर सब यूज कर रहे हैं तो आपने नहीं करना। गुड, अगर आपकी स्किन को सूट नहीं करा तो आपने अपने बालों में स्क्रब। अब देखिए अगर किसी का ऑयली स्कैल्प है ना तो वो आप अपना हेयर स्क्रब यूज कर सकते हैं लाइक 15 डेज में एक दफा, ठीक है, ठीक है, क्योंकि उससे आपकी जो स्किन है सर की वो ड्राई होगी। लेकिन ऑलरेडी अगर किसी की ऑयल ड्राई है ना तो उससे आपके बाल टूटेंगे। अब अगर हम इन वाले बालों पे लगा दें ये जो है स्क्रब लगा दें या हम इनको मजीद वो करेंगे, स्ट्रेट करने की कोशिश करें, आपके ये जो जितने भी हीटिंग टूल्स हैं इनसे आपका जो स्कैल्प है वो ड्राई होता है। अच्छा, ठीक है, जब हम डेली बेसिस पे, अब जिस तरह आपको डेली बेसिस पे करना पड़ता है स्ट्रेट, ठीक है, तो अगर आप इसकी केयर नहीं करोगे तो एक स्टेज पे बाल बिल्कुल आप वक्ती तौर पे स्ट्रेटनेस है वो नीटनेस तो आ जाती है, लेकिन असल बाल तो डैमेज हो गया ना सबीन। तो आप हम इन चीज़ों से दूर नहीं रह सकते, तो हमने ये देखना है कि हम एटलीस्ट इनको कम तो ज़रूर करें, ठीक है। अच्छा जी, हम नेक्स्ट अपनी स्लाइड की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, ये तो सर्दियों का जो मौसम है ना, ये तो हम सबको पता है, 4 जुए हुए बाल है, ठीक है, इनको हम स्टैटिक ही कहेंगे कि वो बिल्कुल ऐसे लगता है उड़ रहे होते हैं बाल, और वो इसलिए क्योंकि वो आपके अपने जो गर्म आपका कपड़ा होता है, पश्मीना आप यूज़ कर रहे हो, शॉल ले रहे हो, स्वेटर्स कोट पहन रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वो चीज़ें आपकी चार्ज हो रही होती हैं, ठीक है। तो इसके डेफिनेटली और भी बहुत सारे हमारी देसी चीज़ें भी हैं, लेकिन इसका जो मेन एक चीज़ है कि आपने जो कंडीशनर जो यूज़ करना है, पहली एक टिप ये है कि शैम्पू और कंडीशनर इकट्ठा ना लें। 2 in 1 जो आपके शैम्पूज होते हैं ना, जिनके अंदर ही हमें होता है अच्छा एक ही चीज़ में यार दोनों चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी। कंडीशनर हमने रोज़ यूज़ नहीं करना, हर वॉश में कंडीशनर नहीं यूज़ करना। अगर आप हर रोज़ कंडीशनर मतलब जितने वॉश करेंगे 2 डेज़ बाद 3 डेज़ बाद, तो उसके अंदर जब हर दफ़ा कंडीशनर आप मैक्स हफ्ते में एक दफ़ा यूज़ करेंगे। अच्छा, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब आपने शैम्पू ख़रीदने जाना है तो यू हैव टू चेक कि कंडीशनर अलग लोगे आप और शैम्पू वो लोगे जिसके अंदर कंडीशनर नहीं होगा। अच्छा, और देखें हमारी तो जो प्रैक्टिस है वो तो यही है कि अगर आपने डेली शावर लेना है, डेली आपने अगर बाल धोने हैं तो आपने उसके बाद हर वॉश के बाद आपने कंडीशनर जरूर यूज नहीं, देखिए इनफैक्ट ये तो मैं भी यही करती हूँ कि मुझे होता है कि स्किन बाल मजीद बेहतर हो जाएंगे। नहीं, बाल मजीद बेहतर नहीं होते, बाल मजीद ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि देखिए मेरी बात सुने, अब जब शैम्पू और कंडीशनर साथ होता है, मेन चीज़ शैम्पू तो आपके रूट्स को लगना है, कंडीशनर तो आपके रूट्स को नहीं लगना होता। तो जब वो दोनों चीज़ें साथ होंगी आप अलग कैसे करेंगे? मेन चीज़ ही ये आ गई ना कि
कि आपने शैम्पू से तो आपने अपने बालों को अच्छे तरीके से रब करके उनको रूट से साफ करना होता है। जब वो दोनों चीजें साथ होंगी तो डेफिनेटली कंडीशनर भी आपके रूट्स को लगेगा और जब वो आपके रूट्स को लगेगा तो आपका बाल वीक होगा ना सबीन। एग्जैक्टली ठीक है, ये एक मेन चीज आ गई। और फिर दूसरी चीज कि कई लोगों के बाल बहुत जल्दी ऑयली होते हैं कि उनको डेली वॉश करना होता है। तो डेली वॉश के लिए आप माइल्ड शैम्पूज जो मिलते हैं, जो बेबी शैम्पूज मिलते हैं, आप वो यूज करो। ठीक है, उनके अंदर ऑटोमेटिकली कंडीशनर नहीं होता, हम बच्चों के लिए नहीं यूज कर रहे होते। तो मतलब आपने अपने लिए खुद अपने लिए आसानियां ढूंढे देखें कि मुझे डेली वॉश करना है, मेरे बाल जल्दी ऑयली हो रहे हैं, तो मैं अपने बालों को केमिकल फ्री शैम्पूज जो हैं, वो हमारे बहुत सारे देसी शैम्पूज हैं जो केमिकल फ्री भी होते हैं। ठीक है, तो आप अपने लिए जितना केमिकल फ्री जोन अपना ढूंढेंगे वो आपके बालों के लिए बहुत बेहतर होगा। और देसी एक मजे की एक जो क्विक टिप होती है, ठीक है, हो गए हैं जी सब कुछ हमने कर लिया, लेकिन हमने पश्मीने की शॉल सर पे अगर ले ली और जब उतारी तो आपने देखा बाल उड़ रहे होते, तो आपने क्या करना है, बालों को हाथों को ऐसे जोर से रब किया, ठीक है, और अपने बालों पे आपने लगा लिया। ठीक है, पानी थोड़ा सा 1-2 कतरे लिए, वो करके बालों को उस तरह आपने टेम कर लिया। अच्छा, कई लोग कहते हैं जी मैं तो जरा सा पानी लगाऊंगी तो मेरा ब्लो ड्राई और वो खराब हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, एक कोई भी लोशन लेके हाथों पे मल लें। अच्छा, हाथ आपने बालों पे नहीं लगाने और आपके बाल उड़ना बंद हो जाएंगे। How is it possible? क्योंकि वो आपकी बॉडी को जो है ना मॉइस्चर चाहिए होता है। ठीक है, तो बस समहाउ एक लिंक है आपकी बॉडी और बालों के बीच में, जब आप ये करके कभी देखना। भी आगे सर्दी आ गई, बस आ गई सर्दी, कर लेना, और अगर ना हुआ तो मुझे बता देना। ये नहीं रोज का मतलब यही होगा। तो आपने अभी जो लोग देख रहे हैं, आप भी एक्सपेरिमेंट करें, आप हमें जरूर बताएं कि क्या ये टोटका, जिसको हम कहते हैं घरेलू टोटके, देसी टोटके, क्या ये टोटका वाकई काम करता है कि नहीं। तो इसके बारे में अब आ रही है मेरे बाल जिस दिन होंगे तो मैं देखूंगी कि आपके बाल जब भी चार्ज हुए हुए हों, आपने हाथों को रब करना है और आपने कोई भी मॉइस्चराइजर इस्तेमाल कर लेना है। हाथों पे लगाना, आपने बालों पे नहीं लगाना। और फातिमा कह रही है कि आपके बाल जो हैं वो चार्ज होना बंद हो जाएंगे। और वैसे 1-2 कतरे पानी से, जिनके बहुत ज्यादा हो रहे होते हैं ना बार बार चार्ज, तो 1-2 कतरे पानी से आपका ब्लो ड्राई या स्ट्रेट नहीं खराब होता। वो करके आप फौरन, क्योंकि देखो वैसे तो हम सीरम्स और वो भी यूज करते हैं, लेकिन ये एक वो चीज है कि मैं खाली ये चाह रही हूँ कि जितना बालों को आप केमिकल फ्री रखोगे दैट्स मोर गुड। तो पानी से तो कोई नुकसान नहीं है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बिल्कुल साथ में आप पानी। मैं तो अक्सर औकात, मैं खुद जो हूँ फातिमा, हमारी क्योंकि फील्ड भी ऐसी है, डेली आपको बालों को रखना। मेरे बाल तो कभी खैर सेट नहीं होते, अभी इस वक्त देख रहे हैं मेरे प्रोड्यूसर नहीं, अभी तुम्हारे बाल सेट बाल कभी सेट नहीं होते, संभलते नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ कि आप थोड़ा सा ऑल्टरनेट भी देख रहे होते हैं कि क्या आप जा सकते हैं। सो मैं कभी भी हेयर स्प्रे यूज नहीं करती, मैं इतना अवॉइड करती हूँ। और अगर कभी मुझे लगता है कि हाँ मेरे बालों को जरूरत है एक जगह पे रखने की, सेट करने की, तो मैं पानी, हल्का सा पानी लेकर, इसी तरह जो आप बता रही है ना हाथ पे, मैं उससे सेट कर लेती हूँ। उससे भी आपके बाल बिल्कुल सेट हो जाते हैं, वो नहीं हिलते अपनी जगह से, हिल जाते हैं थोड़ी देर के बाद, काफी देर तक सुकून रहता है। लेकिन वो वही बात है ना कि आप जितना अपने आप को, ये आपके ऊपर है। आपने उसका ऑल्टरनेट ढूंढा क्योंकि आपको अपने लिए नहीं चाहिए था हेयर स्प्रे। तो ये आपकी अपनी चॉइसेस हैं जो आप बनाते हो। और मुझे ये लगता है अगर जरा सा बाल खराब हो भी जाए, जरा सा, हम इंसान हैं, दैट्स फाइन। हर चीज बहुत, जब हर चीज बहुत परफेक्ट होती है तो वो बोरिंग हो जाती है, थोड़ा सा खराब मजे का लगता है। अच्छा जी, आगे क्या, आगे चलते जी। हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है, अच्छा जी, ये बहुत कई लोगों के मसाइल होते हैं, लेकिन ये आपको समझ अभी नहीं आ रही। ये जो है बहुत ज्यादा गुंजल पड़ जाते हैं कई बच्चियों के बालों में। ठीक है, इनको अगर हम प्रोफेशनल ज़बान में बोले तो हम इनको मैट हेयर्स बोलते हैं, लेकिन हम लोग इसको जिस तरह ये कि जी गिरे लग जाती हैं, ज़्यादातर ये बच्चियों के बालों में लगती हैं क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा खेल रहे होते हैं, रज़ाइयों में खेल रहे होते हैं, तो वो बाल उनके गुंजल पड़ जाते हैं और वो कंघी क्योंकि नहीं प्रॉपर की जा रही होती। और स्पेशली उनके लिए जिनके बाल ड्राई होते हैं ना, ठीक है, उनके बालों में ये प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, तो आपने बालों को, आप एक ही चीज़ रख लें कि ड्राई बाल है या जो भी बाल है, जिस तरह स्किन को हम कहते हैं ना कि सर्दियों में मॉइस्चराइज करने की ज़रूरत है, इसी तरह सर्दियों में आपके बालों को, आपके बालों की स्किन को मॉइस्चराइज करने की ज़रूरत है। और बालों की स्किन जब हम कह रहे हैं तो बालों की ये स्किन तो है, लेकिन आपने ऑयलिंग इधर लेंथ में भी लगानी होती है। ठीक है, खाली रूट्स में ऑयल नहीं लगा ले। ऐसा होता है वैसे, होता है ना, लगा रहे थे, अच्छा जी बाल खुद ही से वो ऑयल को सक कर लेगा। नहीं, आप देखो ना, अब ये जो इसके बाल थे
ये अगर इस बच्ची के बालों पे नीचे भी लगाया जाते तो वो बालों में एक सिल्कीनेस आ जाती, तो वो डिटैंगल करना। अच्छा, बालों को, बच्चों के बालों को डिटैंगल करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप ये बात याद रखें कि प्लास्टिक की कोम्स या प्लास्टिक के जो ब्रशेस हैं वो यूज़ मत करें। बहुत आराम से अवेलेबल हैं हमें वुडन कोम्स और वुडन वो, उससे हेयर फॉल आपका रुकेगा। आप जब बालों, लकड़ी की जो कंघी है उसके बहुत फ़ायदे हैं। ये हमारे पुराने जो नानी दादी हैं ना, उनके पास होती थी और अब ये मार्केट्स में फिर से मिलना शुरू हो गई हैं। तो इससे जब आप अपने बालों को की जो अटके हैं वो निकालेंगे, उनको डिटैंगल करेंगे, तो वो बाल बहुत देर तक बच्चों के वैसे रह सकते हैं। ठीक है। और एलोवेरा जेल इस तरह के बालों के लिए बहुत अच्छी है। सही, ठीक है। आपने उनको स्कैल्प पे लगाना, मार्केट से लेके एलोवेरा आपके पास घर में लगा हुआ है तो आप वो लगा लो। ठीक है। और मार्केट से बेशक ले लो, आप अप्लाई कर सकते हो, आप लगा लेते हो। और एलोवेरा जेल आप अगर बच्चों के बाल या बड़ों के बाल भी वॉश करने के बाद आप लगाओ। मेरे बालों पे भी एलोवेरा जेल लगी हुई है। अच्छा, ठीक है। अब ये मैं इसलिए ऑन स्क्रीन बता रही हूँ कि लोगों को लगता है कि नहीं, आपने एलोवेरा जेल बालों के अंदर, ये नहीं मैं कह रही भर के लगानी है। जब आपने शावर लिया उसके बाद आपने थोड़ा सा एलोवेरा जेल को एक सीरम की तरह, इट्स अ सीरम बेसिकली, आपने सीरम की तरह लगा लिया और आप देखें उसके बाद ये स्ट्रेट है, ना कोई चिप ना कुछ। मेरे बाल, मैं ये भी कहूंगी कि कोशिश करें, अगर एलोवेरा आपने कहा ना कि आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, तो आप फ्रेश यूज करें आपके घर में जिस तरह, उसके अंदर क्योंकि आप मेक श्योर होंगे कि इसके अंदर कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं हुआ किसी किस्म का। और फातिमा, जो आप घर में डायरेक्ट अप्लाई करते हैं वो आप रूट्स में अप्लाई कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं। और जो आप मार्केट से भी एलोवेरा जेल वो भी आप रूट्स में मार्केट वाला जो, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, इट्स वेरी गुड फॉर हेयर। अच्छा जी, उसके बाद में जो हमारा वो है, अच्छा जी, ये मुझे बहुत बुरा लगता है ये, लेकिन ये ड्राई जो स्कैल्प है, ये आपका वो ड्राई स्कैल्प में और डैंड्रफ में फर्क है सभी। ठीक है। ड्राई स्कैल्प होता है जो आपकी स्किन, इसका मतलब है ड्राई है, और डैंड्रफ का मतलब होता है कि आपका बाल ड्राई है। अच्छा, ड्राई स्कैल्प कई लोगों को जिनको ये प्रॉब्लम होती है, वो उनका ये इशू है कि उनकी स्किन के ऊपर से एक लेयर उतरती है लिटरली। ठीक है। और ये वाकई में बहुत खतरनाक है। अगर आप इसका शुरू में ख्याल नहीं रखेंगे तो ये कल को एक बड़ी मेजर बीमारी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। और दिस इज द मेन रीजन जो हम कई लोगों का गंजपन का सुनते हैं। तो बाल इससे गिरना शुरू हो जाते हैं। हम कहते हैं ना डैंड्रफ है जिसके बालों में ज्यादा, उसके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, खुश्की खत्म होती है तो उसके बाद आपके बाल गिरना बंद हो जाते हैं। यार ये तो सबीन, ये वाली जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये जो एक लेयर उतरती है इसकी, इससे आपकी लिटरली स्किन उतरती है और वो पूरे पैचेस बनते हैं। ठीक है। और ये दर्द वाली भी एक चीज है, तो कोशिश करें कि शुरू की स्टेजेस में बेसिक टिप सर्दियों की है कि मॉइस्चराइज करें स्किन को, स्किन सर की भी और स्किन आपकी वैसे भी। ठीक है। अच्छा जी, आगे जो हमारी एक लास्ट एक है डैंड्रफ की तरफ जो है, डैंड्रफ आपके बालों की उन लोगों के लिए होते हैं जो खाली रूट्स पे ऑयल लगा लेते हैं और बेसिक बालों की जो लेंथ है उसको हम यही छोड़ देते हैं कि जी हम बालों पे से शैम्पू हो जाता है, कंडीशनर हो जाता है। ये नहीं मैं कह रही कि आप इतना ऑयल लगाएं कि बालों में से गिरना ही शुरू हो जाए। ठीक है। एक जब आप पौधे को भी बहुत ज़्यादा पानी दे देते हैं ना, तो वो पौधा जान अपनी रूट उसकी वीक हो जाती है। ठीक है। तो हर चीज़ को, जितने आपके बालों को एक केयर चाहिए। और विंटर्स की एक बहुत छोटी सी टिप, जब भी ऑयल लगाएं उसको हल्का सा लूक वार्म कर लें। ठीक है। क्योंकि वो आपके बालों के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है। एक और टिप, सिल्क पिलोज यूज करें। जिन लोगों के बेसिक हेयर फॉल हैं, ठीक है, वो सिल्क पिलोज आप मुझे दुआएं देंगे सारे। आज देखिए इतने मुफ्त के मशवरे फातिमा दे रही है यहाँ बैठ के, मैं तो खुद इतनी इंटरेस्टेड हूँ, मैं पूछ रही हूँ अच्छा ऐसे आधी चीजें तो मैं अपने लिहाज से पूछती जा रही हूँ। जो सिल्क पिलो है ना, आप अपना जब सर रखते हो तो आपका चेहरा भी उसको लगता है, आपको एक्नी खत्म हो जाएगी सिल्क जड़ से खत्म हो जाएगी आपकी एक्नी भी, और आपके बाल बहुत अच्छे होंगे और फास्ट ग्रोथ होती है बालों की। अब दुआएं दो सारी फातिमा को। ये देखिए, ये देसी टोटके, ये कहाँ किसने बताई आपको सारी बातें? देखो, ये अम्मी ने, मेरी अम्मी ने, मेरी अम्मी को आगे नानी ने। ठीक है। ये वही वाली चीज़ है जो हम लोग चलते आ रहे हैं। आई एम द पर्सन जो मुझे ये है कि केमिकल फ्री बस हो, केमिकल फ्री हो। और देखिए हम सुनते आ रहे हैं ये सारी बातें, लेकिन हमें अक्सर वो कहा जब घर से वो मशवरे मिल रहे होते तो वो होता है ना घर की मुर्गी दाल बराबर, वो ये होती है, वो वाला हिसाब हमारे साथ बहुत। अब टीवी पे बैठ के आप बता रही है ना, अब ये कहेंगे हाँ आज तो फातिमा ने हमें ये बताया। हम आज शुरू करेंगे। आप देखना सोशल मीडिया पे हमारे पास कितने मैसेज आते हैं। बस बिल्कुल, आप लोग यूज करो और हमें बताओ कि हमारा क्या फायदा हुआ। एग्जैक्टली। आपको क्या आज उनकी अम्मी, दादी, नानी वो सब आपको दुआएं दे रही होंगी। हम जो नहीं मनवा सके आपने मनवा दिया। और बच्चों को ये भी कहेंगे जब हम कहते हैं तो सुनते नहीं हो।
बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सो मच फातिमा, बहुत इन्फॉर्मेटिव सेगमेंट था। आई रियली होप कि हमें बहुत अच्छा फीडबैक भी आएगा। इसके लिए अब बढ़ेंगे सोशल मीडिया सेगमेंट की जानिब, उसमें भी आप हमारा साथ देंगे। अच्छा जी, सबसे पहले हम पिक्चर्स शामिल करेंगे प्रोग्राम में। हमें ताहिर हुसैन ने फैसलाबाद से पिक्चर्स भेजी, आइए देखते हैं ताहिर ने हमें क्या भेजा है। ये देखिए जी, ताहिर का बाग है ये, और हम देखें। अच्छा फातिमा, अब जब पिक्चर्स आती है ना, हमें डिस्क्रिप्शन जब नहीं पता होती तो हम ना इमेजिन कर रहे होते हैं चीज़ें। ये बोगनविला है और हाँ। ये बोगनविला फ्लावर्स हैं और ये डिफरेंट कलर्स में होते हैं और मुझे बहुत पसंद है। अच्छा जी, ये देखें जी, ये मुझे लगता है कि सुबह सुबह वॉक पे गए हुए थे, सुबह या शाम, लग सुबह का मंजर, लेकिन बड़ा कोई अच्छा मेहनत वाला एंगल है। आप देखिए उन्होंने बैठ के प्रॉपर पिक्चर आपके लिए। एग्जैक्टली, देखिए जी, राइजिंग पाकिस्तान के लिए ऑडियंस, हाँ आप लोग कितनी मेहनत करते हैं। थैंक यू सो मच ताहिर। मरियम ने हमें शेखुपुरा से भेजी हैं पिक्चर्स, आइए देखते हैं। अब पिक्चर्स तो हम देख रहे हैं, लेकिन साथ साथ मेरा थोड़ा सा पर्सनल इख्तलाफ इससे थोड़ा बहुत चल जाता है कि परिंदों को कैद नहीं करने के मैं हक में बिल्कुल नहीं हूँ। बहुत प्यारे आपके पैरट्स हैं, लेकिन मरियम मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप इनको आज़ाद कर दें तो आपको बहुत सारी दुआएं भी मिलेंगी, और देखना आपको कितना दिली सुकून मिलेगा, क्योंकि ये उड़ने की चीज़ है। परिंदा उड़ने के लिए होता है। चाहे आप किसी भी इंसान को भी आप अगर बंद कर देते हैं ना कहीं पे, तो आप सोचें कैसा फील होता है। सो परिंदा खुली फ़िज़ा में उड़ने के लिए। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इनको आज़ाद छोड़ दें, और उसके बाद आप देखें कि आपको कितना सुकून मिलता है। अच्छा, थैंक यू सो मच मरियम। शाहजेब ने हमें खुशाब से पिक्चर्स भेजी, आइए देखते हैं शाहजेब ने हमें क्या भेजा है। ये देखें जी, ये ग्रीनरी, पौधे, फूल, ये इतना ये बिल्कुल सर्दियों की सुबह वाली पिक्चर है ना। ओस ऐसे लग रहा है फला, मुझे इसको देख के ठंड लगे। ये देखिए जी, प्यारी सी मानव बिल्ली है, इनकी पोस्ट करिए वो देखिए, कैमरे में देख के प्रॉपर लो पिक्चर। हालांकि बिल्लियों की तस्वीरें बनाना इतना मुश्किल काम होता है, वो कैमरा देख के भाग जाती है। हाँ शाहजेब, थैंक यू सो मच। मिनाहिल तारिक ने हमें शुजाबाद से पिक्चर भेजी, आइए देखते हैं। मिनाहिल ने हमें ड्राइंग की पिक्चर भेजी है। ये देखिए कितनी प्यारी ड्राइंग है, लेकिन शायद ये इन्होंने हमें दो एंगल्स दिखाने की कोशिश की है इसके अंदर। एक तरफ सूरज निकल रहा है और मुझे लगता है अच्छा, मेरे ख्याल में ये इन्होंने हमें जो ग्लोबल वार्मिंग है और अभी जो हमारे क्लाइमेट चेंज पे हम बहुत ज़्यादा बात कर रहे होते हैं, उससे उन्होंने रिलेट किए हैं दो पिक्चर्स। एक लेफ़्ट साइड पे अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा ग्रीनरी हमें नज़र आ रही है कि देखिए कितना ब्राइट सा हमें फील हो रहा है सारा मंजर। राइट साइड पे अगर हम देखें तो हमने देख तो लिया, गाड़ी है, फैसिलिटीज़ हैं, सब कुछ है, लेकिन उसके साथ साथ कितनी डलनेस है इन्वायरमेंट में। उसकी वजह यह है कि घास भी चली गई और उसके साथ साथ आपकी गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो गई है, सूरज की तपिश ज़्यादा हो गई है। सो ये देखिए, ये इम्पैक्ट है जो कि हमें बहुत खुशी होती है कि आप लोग एटलीस्ट रियलाइज़ करें इन सारी चीज़ों को, और इस रियलाइजेशन के बाद आप हमें पिक्चर्स भेज रहे होते हैं। थैंक यू सो मच इतनी इन्फॉर्मेटिव ड्राइंग के लिए। अब हम जी प्रोग्राम में कुछ मैसेजेस शामिल करेंगे। सबसे पहले आयशा फैसल ने हैदराबाद से मैसेज भेजा है। आयशा कहती हैं, मेरे दिन का आगाज़ राइजिंग पाकिस्तान को देखकर होता है। अगर कभी मैं टीवी स्क्रीन को ऑन ना करूं तो मेरी अम्मी ज़रूर लगा देती हैं टीवी और रोज़ाना आपका प्रोग्राम देखती हैं वो। राइजिंग पाकिस्तान और अम्मी का सुबह सुबह टीवी स्क्रीन को ऑन करने की वजह से भी मैं सुबह उठने की आदी हो गई हूँ, जिससे सबसे ज़्यादा खुशी मेरी अम्मी को हुई है। आयशा देखिए, ये खुशी हमें हो रही है आपका ये मैसेज पढ़ के, क्योंकि एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा होता है कि आप लोग हमारी वजह से, हम कहते हैं सुबह उठने की अच्छी आदत आप लोग डालें अपने अंदर। तो अगर आप राइजिंग पाकिस्तान के लिए सब जल्दी उठती हैं तो डेफिनेटली वी आर सो थैंकफुल, और अपनी सजेशंस भी आप प्रोग्राम के लिए देती रहें हमें। अच्छा जी, नाम और जगह हमें नहीं बताया, लेकिन मैसेज हमें रिसीव हुआ है। आपका शो राइजिंग पाकिस्तान मेरा फेवरेट है, और अगर कभी मैं शो मिस कर दूं, वैसे तो मैं रोज़ देखती हूं, लेकिन अगर मैं शो मिस कर देती हूं तो मैं शाम को 4 बजे रिपीट में ज़रूर देख लेती हूं। बिल्कुल जी, अगर आपसे सुबह सुबह नहीं उठा गया या आपको कहीं पर जाना है, बिज़ी हैं, आप हमारा शो मिस कर दें, तो शाम को 4 बजे PTV होम पर राइजिंग पाकिस्तान रिपीट होता है। इसके अलावा आप अगर शाम को 4 बजे भी बहुत बिज़ी हैं तो आप YouTube पर जाकर हमारा प्रोग्राम देख सकती हैं। अच्छा जी, फैज़ान ने हमें खैबर पख्तूनख्वा से मैसेज भेजा है। फैज़ान कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, मेरी तरफ से सबको सलाम। राइजिंग पाकिस्तान हम सबका फेवरेट प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के सब सेगमेंट्स मालूमाती हैं। मुझे इस शो की जो सबसे इंटरेस्टिंग बात लगती है वो ये है कि शो के तमाम सेगमेंट्स कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक करते हैं। अगर एक सेगमेंट में हेल्थ की बात हो रही है तो अगले किसी सेगमेंट में एजुकेशन या सेल्फ एनालिसिस की बात होती है। बिल्कुल फैज़ान, हर सेगमेंट हमने सोचा कि एक दूसरे से लिंक ज़रूर करें, लेकिन वो डिफरेंट हो।
ताकि आपको हर फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। हमारे एक्सपर्ट से हम बहुत सारे सवालात आपके मेरे पास आ रहे होते हैं, बहुत सारे सवालात मेरे अपने जहन में होते हैं कि पूछा जाए, एक्सपर्ट से पूछी जाए, उनकी राय हम ले सकें और ताकि हमें जो है ना घर बैठे बहुत सारी मालूमात मिल सके। थैंक यू सो मच इतने अच्छे मैसेजेस भेजने के लिए। आप हमें मैसेज भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। प्रोग्राम में हम मैसेज इसी तरह से आपके पिक्चर्स और मैसेज शामिल करते रहेंगे। फातिमा, थैंक यू सो मच, आपने हमारा साथ दिया हमारे सोशल मीडिया सेगमेंट के लिए। हैव अ गुड डे। अब हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो आपको लेकर चलेंगे हम कराची में आपकी मुलाकात करवाएंगे फवाद खान साहब से, जो कि आज थिएटर पे बात करेंगे, क्योंकि वो थिएटर डायरेक्टर हैं, राइटर भी हैं और इसके अलावा एक्टर भी हैं। बहुत अच्छी उनसे बातचीत हुई और मैंने कहा था कि उन्होंने एक किस्सा गोई का एक हमें ना वो मुलाहिज़ा हमें करवाई है, किस्सा उन्होंने हमें सुनाया है। सो वो मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर सुने और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। इस ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात हम करवाएंगे, आपकी मुलाकात फवाद खान साहब से।